बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी अनो खुशआमदीद दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना भाई जैद हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैद चांडियो व्लॉग। दोस्तों, काले तितर को जो सर्दियों में खुराक देने का तरीका होता है ना, वो गर्मियों की निस्बत कुछ चेंज होता है, क्योंकि कुछ हमारे दोस्त अहबाब जो नए शौकीन होते हैं या नए अनाड़ी शौकीन होते हैं, वो क्या करते हैं कि जैसे गर्मियों में अपने परिंदे को दाल बाजरा या सब्ज़ा वगैरह देते हैं, जैसे वो दाल को भिगो के रख देते हैं 2-3 घंटे, तो सर्दियों में भी उसी मामूल के मुताबिक देते हैं, जिससे परिंदे में नज़ला ज़ुकाम फ्लो या उसमें और बहुत सारी बीमारियां होने के चांसेस होते हैं। तो भाई सर्दियों में ना हमें बहुत सारी एहतियात करनी पड़ती है ताकि हमारा जो परिंदा है वो बीमार ना हो और आने वाले सीज़न के लिए ऑलरेडी पहले से तैयार हो चुका हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों भाइयों से रिक्वेस्ट है कि यार आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इस तरह की वीडियो आप सब दोस्तों तक पहुंचती रहे और आप इससे फ़ायदा उठाते रहें। तो दोस्तों, हमने करना क्या होता है कि अगर कोई दोस्त भाई अपने परिंदे को सर्दियों में दाल दे रहा है, वैसे ये दी तो नहीं जाती, अगर दे रहा है तो उसे क्या करना चाहिए, उसे ये करना चाहिए कि अगर आप भाई दाल दे रहे हैं अपने परिंदे को, कोई भी दाल हो, ठीक है, तो आप उसे क्या कर रहे हैं, पहले तो बात है आपने उसे भिगो दिया होगा। अगर भिगो दिया है, भिगोने के बाद आप अपने परिंदे को दाल देने से पहले आपने क्या करना है कि आपने उसे किसी कपड़े के ऊपर रख के, उसके ऊपर ना, जैसे ये मेरा हाथ है, कपड़े के ऊपर रख के आपने उसको ऐसे फैला देना है और ऊपर भी कपड़ा रख के ऐसे ऐसे मसलना है ताकि उसके अंदर जो पानी जज़ब हुआ था वो निकल जाए। और आप थोड़ी देर के लिए आधा घंटा या 15 मिनट आप रख लें धूप पे ताकि वो जो पानी है वो बुखारात या कपड़े में जज़ब हो जाए, ठीक है। क्योंकि दोस्तों दाल में ना ज़्यादातर पानी होता है, तो अगर आप ये देखना चाहते हैं कि कैसे पानी होता है तो आप उसका कोई एक दाना उठा के अपने हाथ से इस तरह दबा के देखें तो आपको पानी नज़र आएगा, ठीक है। तो जिससे ये अंदर जाता है, उसमें हमारे परिंदे में बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे मसले पैदा कर देता है, ठीक है। तो एक तो ये तरीका। अगर कोई दोस्त भाई अहबाब जो अपने परिंदे को सब्ज़ा देते हैं, वो भी आपने क्या करना है कि उसको भी ऐसे काट काट के उसका जो सब्ज़ा है, अगर सब्ज़ा देता है तो उसका भी आप ऐसा करें कि उसको काट के ना आप थोड़ी देर के लिए धूप वगैरह पे रख दें ताकि उसमें जो थोड़ा बहुत पानी है या थोड़े वो है वो ख़त्म हो जाए। तो दोस्तों, ये जो नुस्खे होते हैं ना, ये जो एक तितर बंदा रख रहा है काफ़ी अरसे से, या उसको तो इन चीज़ों का बहुत पता होता है, वो एहतियात करता है। एक जैसा मैं समझ लो अपने को समझ रहा हूँ, या मेरे जैसे और अनाड़ी दोस्त हैं जिन्होंने कुछ अर्सा पहले शौक किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो काफ़ी अरसे से, हमने छोटे बचपन से ही देखते आ रहे हैं, हमारे घरों में है। तो ये जो अनाड़े शौकीन होते हैं या जो जिन्होंने अभी नए नए रखे होते हैं, ये उनको बहुत बड़े मसले होते हैं, क्योंकि यार ये परिंदा जो हम लेके आते हैं ना, उसके साथ ना हमें ऐसा समझ लें कि बच्चों जैसी मोहब्बत हो जाती है। अगर उसे कुछ हो जाए तो यकीन करें हमें अपना खाना पीना भूल जाता है। तो ज़ाहिर सी बात है, अगर हम खुराक दे रहे हैं उसके साथ थोड़ी बहुत एहतियात कर लें तो हमारा जो परिंदा है वो इन तमाम बीमारियों से महफूज रहेगा और तंदुरुस्त रहेगा, ठीक है। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वस्सलाम, शुक्रिया।